हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं BLIS असाइनमेंट पेपर के ऊपर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे कि किस प्रकार से आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का असाइनमेंट पेपर लिख करके सबमिट करना है। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने के लिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आपने uprtou.ac.in डाला, ठीक है, तो सबसे पहले ही वहाँ दिख जाता है असाइनमेंट पेपर। असाइनमेंट पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वाले ईयर का यानी कि 2024-25 का आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। और आप ये देख भी पा रहे हैं कि इस असाइनमेंट पेपर पर लिखा भी गया है कि सेशन 2024-25 के लिए जिन लोगों ने भी जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, ये उनके लिए असाइनमेंट पेपर है। और इसको लिख करके, और लिखना कहाँ है ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोगों के लिए कॉपी जो है कि UPRTOU उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से कॉपियाँ निर्धारित की गई हैं। उन्हीं कॉपियों में आपको असाइनमेंट लिख करके जमा करना है। A4 साइज पेज, प्लेन पेज पर आप असाइनमेंट नहीं लिखेंगे, वो मान्य नहीं है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर। यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है। कुछ बच्चे हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम प्रोग्राम कोड क्या लिखें, या प्रोग्राम का नाम क्या लिखें, या कोर्स कोड क्या लिखें। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि सेशन 2024-25 के लिए आपका ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है। प्रोग्राम नेम आप देख रहे हैं BLIS यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और कोर्स कोड यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है BLIS 101N, यानी कि BLIS का ये पहला पेपर है आपका पुस्तकालय सूचना समझ। यहाँ पर देखिए पेपर का कोर्स टाइटल भी दिया गया है, पेपर का नाम भी दिया गया है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंपलसरी हैं। सेक्शन ए है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ए में आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 200 से 300 शब्दों में जवाब देना है, ठीक है। ये प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। यहाँ 6 प्रश्न होंगे। और प्रश्न देखिए, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सरल प्रश्न। पुस्तकालय की परिभाषा एवं महत्व बताइए, प्रतिलिपि अधिकार, कॉपीराइट्स लॉ, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र बताना है, भारतीय पुस्तकालय संघ, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य और शैक्षणिक पुस्तकालय। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इन प्रश्नों को हम कहाँ कहाँ से लिख सकते हैं, कैसे लिखें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आपको जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको स्टडी मटेरियल का एक सेट उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से प्रदान किया गया होगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर जो आपका स्टडी मटेरियल मिला है उसमें आपको कोर्स कोड देखना है BLIS 101N, और उसी में सारे प्रश्नों का जवाब होगा। कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनके जवाब आपको वहाँ ना मिल पाएँ, तो उसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, या अन्य कोई लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। 9 प्रश्न हैं, 6 आपके शॉर्ट हैं 2-2 नंबर वाले, और 7वां 8वां 9वां आपका 6-6 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका ये जो है टोटल मार्क्स आपका 30 हो गया, और 30 होने के बाद आपका बचता है 100 में 70। 30 का असाइनमेंट हो गया और आपका 70 का जो है रिटन पेपर हो जाएगा, तो टोटल आपका मार्क्स 100 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहला पेपर यहाँ पर बता दिया, और इसी तरह से मैं आपको नीचे दिखाता चलता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। और इसका जो PDF है वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत दिनों पहले ही ये डाल दिया था इसको, जब असाइनमेंट पेपर आया था सेशन 2024-25 के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका BLIS 102 है, 101, 102
102 के बाद आप नीचे आएंगे 103 या 104 आपका प्रैक्टिकल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 104 पुस्तकालय वर्गीकरण, लास्ट में यहाँ एक शब्द लिखा है प्रायोगिक। ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। और इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, इस बात को लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है और बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर ये प्रैक्टिकल होगा कैसे। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम लिया जाता है वहाँ पर इस प्रैक्टिकल के लिए आपको डीडीसी और सीसी की मोटी मोटी पुस्तकें दे दी जाती हैं और उसमें से आपको कोड सर्च करना होता है और कोड सर्च करके आपको लिखना होता है। जैसे प्रोसीडिंग, यहाँ पर देखिए, प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्लीट वर्क ऑफ महात्मा गांधी। ये देखिए, ये इंग्लिश में ही लिखा है। आपको करना क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 90th एडिशन के अनुसार आपको इन शब्दों के कोड लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। हमारे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अधिक से अधिक प्रश्न आपकी पुस्तक में भी मिल जाएंगे। और जब आप करने का तरीका एक सीख जाइएगा तो उसके बाद आप डीडीसी और सीसी कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन है, ये आप मार्केट से भी पुस्तक ले सकते हैं और उसमें भी इन सभी शब्दों के कोड को, योगा फिलॉसफी है तो योगा का अलग, फिलॉसफी का अलग कोड होगा, ठीक है, उस कोड को आप लिख करके और ऐड का निशान लगा करके जोड़ करके बनाते हैं डीडीसी और सीसी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बन जाएगा आप सभी से। 104 के बाद 105 है ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण। BLIS के असाइनमेंट पेपर की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको लिखना है और लिख करके लास्ट नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, लास्ट नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक अपने स्टडी सेंटर पर इसको ज़रूर जमा कर दीजिए। अन्यथा एक और समस्या आती है, अगर आपने लेट किया जमा करने में तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। हो सके कि आपका नंबर ना चढ़ पाए या आपकी कॉपियां ना भेजी जाए तो उसमें असाइनमेंट के मार्क अपलोड होने में समस्याएं आती हैं, इसलिए समय से लिख करके आप लोग जमा कर दीजिए। 107 आ गया आपका, ठीक है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर का है, BLIS सेकंड सेमेस्टर 107। 107 107 अभी चल रहा है। 108 ये आपका क्या है, सेकंड सेमेस्टर का है। 105 तक था और एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर के लिए भी आप अपने स्टडी सेंटर पर पता कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर कोई व्यवस्था है असाइनमेंट उसका लिखने के लिए या कुछ। वो तो ऑप्शनल होता है, उसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन एक बार पता कीजिएगा। और ये आपका सेकंड सेमेस्टर का भी यहाँ पर दे दिया गया है। जो लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं वो इसको सॉल्व करेंगे। 107 से लेकर के 1010 1011 1011 तक है। और इसके बाद इसमें भी आपका एक तो ऑप्शनल पेपर होगा, यानी कि 5 पेपर तो आपके जो है वो, और प्लस एक आपका हो जाता है ऑप्शनल वाला। तो इन सभी पेपर्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। डाउनलोड करते समय ध्यान दीजिएगा सेशन आपका 24-25 ही होना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य सेशन का आप डाउनलोड करके असाइनमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई समस्या आपको आ रही है, ये पेपर में अपना जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इस पेपर को, इसका PDF फॉर्म में वहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। BLIS असाइनमेंट पेपर को लेकर के यदि कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल में बिल्कुल मत घबराइए। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आपको BLIS 104 में समय देना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है कि आपको एक दिन में नहीं आ जाएगी। थोड़ा सा वीडियोस देखिए, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारे भी चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, अन्य चैनल का भी सहारा लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, आप अन्य चैनल्स का भी सहारा ले सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल का भी मदद ले करके आप चाहें तो BLIS 104 आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल अगर कहेंगे कि सर हमको ये पूरा वो कराइए, सॉल्व कराइए, तो ये थोड़ी सी मेरे लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि कई दफ़ा हमने सॉल्व कराया और जिसका खामियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि
कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप नकल कराते हैं, आप नकल कराते हैं, आप ये गलत करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको बस समझा दूँगा, और नकल कराने का ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। मैं क्या करूँगा नकल करा के और ना करा के। तो आपको मैं समझा दूँगा, बता दूँगा, उसका आप कोड केवल लिखना होता है, कोड आप आसानी से लिख लेंगे। काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसको मैंने सॉल्व भी कराया है पिछले कई सालों में, तो देखिएगा चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।